जय माता दी। आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार को माँ शारदा की भूमि मैहर में आकर माँ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। घनघोर बारिश के बीच माँ के दर्शनों का अनिवर्चनीय सुख प्राप्त हुआ। उसी दौरान भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पद यात्रा पर निकले 2 संतों का सान्निध्य प्राप्त हुआ, जिनका संकल्प पूरे भारतवर्ष के तीर्थों और धामों को पद यात्रा से ही दर्शन करने का है। उनके विभिन्न अनुभवों से अनुग्रहित हुए और उनकी यात्रा की कुशलता की कामना माँ शारदा से की। माँ शारदा के तीर्थ में उनकी उपस्थिति और हमारा उनसे सान्निध्य बहुत ही अप्रतिम संयोग है। महाराज जी जय माता की। जय माता की। तो महाराज जी कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा ऋषिकेश से। तो महाराज जी ऋषिकेश से आप किस साधन से आए हैं यहाँ तक? हम पैदल यात्रा। पैदल यात्रा? जी हाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हाँ, केदारनाथ, हाँ, बद्रीनाथ से पैदल परिक्रमा तो करते हुए। महाराज जी आपको कितना समय लगभग हो गया इस यात्रा का? 75 दिन हो गए अभी तक। 75 दिन आपको यात्रा करते हुए हो गए जी। और ये संकल्प आपका जो है कहाँ तक जाने का है? 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग आप पद यात्रा से ही करेंगे? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इस समय माता शारदा के धाम में मैहर में जी आप दर्शन के लिए आए हुए हैं। जी जी जी। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आपका दर्शन यहाँ मिला जी। और आपसे हमको मिलने का, मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। तो महाराज जी ये बताइए कि आपकी इस यात्रा का संकल्प कैसे प्रारंभ हुआ? वो संकल्प ऐसा हुआ कि माता जी के स्थान में थे, वहाँ सेवा भाव कर रहे थे जी। वहीं तो मतलब वहीं से माँ नर्मदा की परिक्रमा का संकल्प हुआ जी। और वहीं से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का संकल्प हमारा जी। तो इस यात्रा में अभी आपको क्या दिक्कतें आई या किस तरह से आपकी यात्रा? अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भोले बाबा रघुनाथ जी की कृपा है जी। और इस यात्रा के कुछ अनुभव ऐसे बताइए जो लोगों को प्रभावित करें कि आपकी इस यात्रा में क्या आध्यात्मिक आपको अनुभव मिले, क्या शांति मिली? यहाँ यात्रा से पहली चीज तो मन को शांति। जी। मन को शांति होती है। जो आज की डेट में आदमी इंसान जो है भटकता है इधर उधर। जी। सबसे पहली बात तो वो अपने माँ बाप की प्रथम सेवा करे। जी। अगर प्रथम वही सेवा कर, हर चीज उसको मिलती है। जी। और माँ बाप की सेवा नहीं करते, भगवान के स्थान में आते हैं। जी। तो उसको मतलब कभी वो चीज़ को उन्नति नहीं मिलेगी। तो महाराज अभी तक आपके कौन कौन से धाम हो चुके? अभी तक हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जी। अब यहाँ माँ शारदा मैया के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। जी। जगन्नाथपुरी के बाद में श्रीशैलम। जी। तिरुपति बालाजी। श्रीशैलम में वहाँ पर मल्लिकार्जुन जी ज्योतिर्लिंग। जी, जी। वहाँ से तिरुपति बालाजी। जी। वहाँ से सेतुबंध रामेश्वरम। जी जी। फिर उसके बाद हम जाएंगे महाराष्ट्र में भीमाशंकर। जी। फिर अहमदनगर के पास में घृणेश्वर हैं। जी। घृणेश्वर के बाद में नासिक में त्र्यंबकेश्वर। जी। उसके बाद में हम महाराष्ट्र के बाद में गुजरात जाएंगे। जी। सोमनाथ। जी। और द्वारिका के दर्शन करेंगे। फिर नागेश्वर। जी। फिर वहाँ से आएंगे MP महाकाल के दर्शन करेंगे। जी। फिर खांडवा। जी। खानोन ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ से आने फिर काशी विश्वनाथ। जी। काशी विश्वनाथ के बाद बैद्यनाथ। जी। उसके बाद में हम जाएंगे पशुपतिनाथ। जी। पशुपतिनाथ के बाद में फिर हम ऋषिकेश पहुँचेंगे। मतलब आपकी इस यात्रा में नेपाल की यात्रा भी जुड़ी हुई है? पशुपतिनाथ अगर जो भी व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन करने जाता है जी तो उसको पशुपतिनाथ जाना जरूरी है। जी। जैसे ओमकारेश्वर में अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं जी तो पूर्ण नहीं है। जी। ओमकारेश्वर के साथ में ही ममलेश्वर। जी। जब ममलेश्वर के आप दर्शन करेंगे तब एक ज्योतिर्लिंग के होता है। उसी तरह केदारनाथ जी के और पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे तब एक ज्योतिर्लिंग होता है। जी। क्योंकि पीछे केदारनाथ के पीछे धड़ है। जी। सिर तो पशुपति वहाँ पे है नेपाल में, इसलिए जब तब एक ज्योतिर्लिंग होता है। जी। लेकिन बहुत आनंद आता है। बहुत बढ़िया। आपकी इस यात्रा का वृत्तांत सुनकर, आपकी इस यात्रा का अनुभव सुनकर बहुत ही अच्छा लगा हमें और माता रानी की कृपा रहे आपकी यात्रा सकुशल। और एक चीज़ और है कि बहुत से लोग जो उत्तराखंड में जाते हैं जी तो वहाँ पे वो 4 धाम जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री के
गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ, वहाँ पे पंच केदार है। जी आपके कर्णप्रयाग के पास में आदि बद्री जी। हैं और जोशीमठ से 30-35 किलोमीटर वृद्ध बद्री हैं। जी और जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो पांडुकेश्वर पड़ता है, वहाँ पे योग बद्री और ध्यान बद्री है और फिर बद्रीनाथ। जी और जैसे पंच केदार, जी पंच केदार में वृद्ध केदार में तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी। वहाँ गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, जी इन हत्याओं से मुक्ति मिलती है, जी उससे दोष मुक्त होता है। जी और उसके बाद में आपके उखी मठ में तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर जी और केदारनाथ, ये पंच केदार है। जी और पंच केदार के साथ में पंच प्रयाग है, जी। सोन प्रयाग और विष्णु उत्तराखंड प्रयाग। के आपके जितने भी हाँ पवित्र धाम हैं, जितने जी, भी जी। स्थल हैं, जी आपने उन सभी को जो है जी जी पूरी तरह से हाँ। दर्शन करके और लाभ लिया। बहुत तुंगनाथ तो बहुत ऊंची पहाड़ी में है, सबसे ऊंची पहाड़ी उनकी है। जी जी और हम तो यहाँ से बुढ़े केदार से जंगल के रास्ते घुस गए थे। जी यहाँ सिर्फ पहाड़ियाँ, तो गांव नाम का कोई है ही नहीं। जी। जो जानवर पालते हैं उन्हीं की झोपड़ी में रहना पड़ा, वाह वाह बहुत आनंद आया। बहुत। वहाँ से अपने त्रिगुड़ी नारायण, जी त्रिगुड़ी नारायण के जब आप दर्शन करने जाएंगे जी। तो पति पत्नी के साथ जाना चाहिए, तो कहते हैं त्रिगुड़ी नारायण में हमने ये सुना है कि वहाँ पर शिव पार्वती का जो विवाह हाँ, ब्याह हुआ था, उनके वो अग्नि हवन कुंड की अग्नि आज भी प्रज्वलित है। जी जी तो वहाँ पति पत्नी को वहाँ परिक्रमा करना चाहिए, जो 7 जन्मों तक उन पति पत्नी का साथ रहता है, जी। इसलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा। रमणीक स्थान है। आपकी इस यात्रा को माता रानी की कृपा से सकुशल पूरी बस हो। माता रानी, रघुनाथ जी, भोले बाबा है। ऊपर जा रहे हैं आप गुरु जी, कांवड़ लेके